कृष्णा। आज परम पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं, हर अणु अणु में क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में मौजूद हैं, हर 84 लाख योनियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। हालांकि भगवान मौजूद हैं सब जीवों के लिए, फिर भी उनके अगाढ़ प्रेम होने के कारण उनके प्रेम का सीमा ही नहीं है। ऐसे एक श्लोक में बताया गया है, मादृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय। भगवान की करुणा जीवों के लिए इतनी भूरी है, इतने महान है कि वो खुद ही अवतरित होते हैं इस दुनिया में, आकर सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके भगवत धाम वापस लौटाने के लिए। तो भगवान के अनेक भेंटों में आप देख सकते हैं 4 गुण हैं। यू कैन रिमेंबर दिस, आई सी रिमेंबर दिस। आप देखेंगे सूर्य जो होता है, सूर्य आपको रोशनी देता है, ताप देता है, लेकिन आपसे कुछ हेतु नहीं रखता है। अगर आप MSCB मैंने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप रोशनी लोगे, उनको पैसा भरना पड़ेगा आपको, बिल। लेकिन सूर्य जो है आप देखते हैं अनादिकाल से देते आया है, रोशनी और ताप देते रहता है वो। हम लोग लेते रहते हैं। कितने लोग सोलर पैनल डालकर निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भगवान इस तरह हेतु के बिना देते रहते हैं। भगवान इस इंटेंशन इज टू एक्सप्रेस हिज लव एंड सर्विस टू द जीवास विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और दूसरा आप देखेंगे कंसिस्टेंसी। कभी भी आप नहीं देखोगे कि सूर्य थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए, 10 बज गया, सारी बोलते हुए आ रहा है, आंख पहुंचते हुए। कभी देखा आपने? आपको हो सकता है कि आप देरी से उठा आपने, लेकिन सूर्य कभी देर से उठता है क्या? नहीं, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं, मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। सूर्य का उदय होता है मेरे आदेश से, हवा बहती है मेरे आदेश से, जनता की जीवों की मृत्यु होता है मेरे आदेश से, आग जलता है मेरे आदेश से, बारिश बरसती है मेरे आदेश से। ऐसे भगवान बताते हैं, क्योंकि भगवान के आदेश पाकर सब देवताएं उनकी सेवा देते हैं। तो सूर्य भी हेतु के बिना सेवा करता है। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? हर दिन आ जाता है सुबह। हम लोग सिर्फ जन्माष्टमी के दिन आते हैं मंदिर में, लेकिन सूर्य देव हर दिन आ जाता है। करेक्ट है ना? तो ये सीखने लायक चीज है। दूसरा है इंटेंसिटी। सूर्य के ताप इतना गाढ़ स्ट्रांग होता है कि आप धोती कुर्ता हम लोग भीगा कपड़ा डाल देते हैं क्लॉथ लाइन में, उसको सुखा देता हो। देखा आपने? क्योंकि अपने गर्मी से उसको सुखा देता है, उसका इंटेंसिटी है। तो उसके बिना पौधों में तरकारी फल इत्यादि उग नहीं सकते सूर्य के बिना। इस तरह इंटेंसिटी के साथ सब जनता को लाभ पहुंचाता है। और चौथा है आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। जब वो सूर्य कॉन्सेंट्रेटेड होता है तब आप देख सकते हैं, जैसे अगर दोपहर के समय 12 बजे भी आप एक पेपर डाल दो छत के ऊपर, वो जलेगा नहीं। वो जब तक एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस लेकर उसको फोकल पॉइंट में आप उसको नहीं रखते हो, तब जलता हो। उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं धूप को लेकर ऐसे। तो 4 चीज मैंने बोला। क्या बोला पहले? इंटेंशन, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम लोग भी भक्ति करते समय क्या करना चाहिए? पहले इंटेंशन, कृष्ण के पास आना हो तो सुदामा जैसे आना चाहिए, नहीं तो फल वाली जैसे आने चाहिए, यशोदा जैसे आने चाहिए। कुछ हेतु के बिना नहीं, सिर्फ भगवान के लिए प्रेममय सेवा करने की भावना में आना चाहिए। उधर देखिए फल वाले दे रही है, भगवान को फल दे रही है। वृंदावन के गोपियां भगवान के गोवर्धन लीला में सम्मिलित हैं, एकदम मासूम भक्त हैं, लेश मात्र भी कलमश नहीं है उन लोगों के हृदय में। नित्य निरंतर सेवा करने की वही हेतु एकमात्र है, प्रेममय सेवा। और दूसरा है इंटेंशन बोला, दूसरा कंसिस्टेंसी।
आप देखेंगे कंसिस्टेंटली सेवा करना। भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसे बताते हैं भगवान। सततम अनन्यचेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः बोलते हैं। हमेशा भक्ति करो, रोज भक्ति करो, एक आध बार मत करो, कंसिस्टेंटली करो, भगवान बताते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंटली करने से ही भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। एक आध बार कभी कभी हम करने से उतना आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए इंटेंशन एंड कंसिस्टेंसी। तीसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के साथ भक्ति क्यों करना चाहिए? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ऐसे बताया गया है। तीव्रता के साथ भक्ति करो। जैसे अगर आपको चूल्हे में आग चाहिए, अगर आप बीघा काष्ठ को अंदर डालोगे तो धुआं निकालेगा, आपको आग नहीं जलेगा। उसमें अगर सब्जी कुकिंग करना हो तो आपके आग में क्या चाहिए? इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी चाहिए तो काष्ठ जो है वो सूखा रहना चाहिए। इस तरह हम लोग अपने भक्तिमय जीवन में इंद्रिय तृप्ति को जोड़ेंगे। इंद्रिय तृप्ति को जोड़ने से क्या होता है? भक्ति में हम ढीले पड़ते हैं। वो सूखा जो काष्ठ जो है उसके ऊपर पानी का सिंचन करने के बराबर है। इसलिए भक्ति में वैराग्य का मतलब है जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उनको त्यागने के लिए तैयार हो जाना, और जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल है जितना भी कठिन हो पकड़ लेना। जैसे जल्दी सुबह उठना, उसको पकड़ लेना और रोज करते रहना। करेक्ट। थर्ड वन इज इंटेंसिटी। अब चौथा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग अभी नाम जपने के लिए जा रहे हैं। अभी नाम जपते समय मन जब भटकता है उसको एकाग्रता करने के लिए यत्न करना चाहिए। यत्न तश्च दृढ़व्रता, भगवान बताते हैं। मेरे भक्त लोग यत्न करते हैं। भगवान को मालूम है कि हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सब मालूम है उनको। इनका मन भटक रहा है इधर उधर, लेकिन भटकने वाले मन को कौन कौन भक्त खींच कर लाने के लिए यत्न कर रहे हैं। लॉर्ड इज सीइंग द सिंसियरिटी नॉट परफेक्शन। भगवान आपसे अपेक्षा नहीं करते कि आए शुद्ध भक्त बन जाओ नहीं तो पिटाई करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं यत्न करो। जो यत्न करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यत्न तश्च दृढ़व्रता। भगवान देखते हैं कि बेचारा जपा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है फिर भी छोड़ नहीं रहा है, पकड़ कर रखा है, सालों साल करते रहता है, यत्न करता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है देखते हैं अभी कितने समय करता रहेगा। जो करता रहेगा अंतिम सांस तक उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई छोड़ दिया इधर उधर भटकने के लिए तो उसको बार बार आवागमन होगा उसका। इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन के साथ नाम जपने के लिए यत्न करनी चाहिए। भगवान अति कृपालु परम दयालु हैं। जैसे कोई माता छोटे शिशु पहले रेंग रहा था जमीन में, बाद में दीवार को पकड़कर उठता है फिर भी गिर जाता है। कभी कभी माता दोनों उंगली देते हैं उसको चलने के लिए, होता है तकाता है चलता है। देखा आपने बच्चा अगर गिर भी जाएगा वो माता के हृदय में करुणा भावना ही आता है। बेचारा बच्चा गिर गया, उसको उठाएगी वो, कभी गोद में भी ले लेगी, नहीं तो उसको वापस चलने के लिए सिखाएगी वो। इस तरह भगवान भी भक्तों के अंदर नेकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी इत्यादि को देखते हैं। जो भक्त इन चीज़ों के साथ भक्ति करते हैं जरूर वो भक्त आगे बढ़ते हैं भक्ति में, और भगवान की कृपा उनके जीवन में आ ही जाता है। नहीं तो भक्त टिकते कैसे हैं? भक्त सालों साल टिकते हैं और वो भी खुशी से आनंद के साथ भक्ति कर रहे हैं। उनको कुछ तो मिलता होगा, अगर नहीं मिलता तो क्यों ठहरे हैं? बाकी दुनियादारी लोग क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया में नाटक कर रहे हैं, उनके समान वे भी भाग सकते थे ना। इसका मतलब है भक्ति में जरूर भगवान के आदान प्रदान भक्त को प्राप्त होता है। जो नेक प्रामाणिकता के साथ भक्ति करते हैं, दिनों दिन महीनों महीने सालों साल करते रहते हैं, भगवान को छोड़ते नहीं हैं। इस तरह जन्माष्टमी के दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया चालू करना चाहिए आज से, कि भगवान हम थोड़ा ढीले पड़े थे, अभी हम गंभीर बनेंगे। हम मन बहुत भटकता था, अभी मन को एकाग्रित करेंगे। हे भगवान, हम अलग अलग हेतु लेकर अनेक लातकाया माया से, अभी सब हेतुओं को छोड़कर आपके श्री चरणों में आश्रित रहेंगे। इस तरह हम आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। इस तरह की भावना से भक्त जो है भक्ति करना चाहिए। जन्माष्टमी तो हर साल आएगा, हर साल आता है, मौसम तो बदलता रहता है।
समर सीजन आता है, उसके बाद बारिश का ऋतु आता है, उसके बाद शरद ऋतु आता है। ऋतु बदलते रहेंगे, समय आगे बढ़ता जाएगा। हमारा शरीर भी बचपन से युवक, युवक से बुढ़ापा, इस तरह परिवर्तनशील दुनिया है ये। लेकिन दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड प्रोग्रेस होनी चाहिए हमको हर साल, ताकि हम हर जन्माष्टमी को भगवान को कुछ और भेंट अर्पित करें। भगवान को क्या भेंट हम दे सकते हैं? जैसे गंगा का जल है, गंगा में 1 लोटा पानी ऐड करो, गंगा को क्या लाभ होने वाला है? गंगा से 1 लोटा पानी निकालो, क्या नुकसान है गंगा के लिए? हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं, हमारे भाव को देख रहे हैं, किस भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो आज बहुत मंगलमय दिन है, भगवान के शुभ आगमन इस दुनिया में। प्रकृति के सब चीज़ें प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल हो, पेड़ पौधे हो, चंद्रमा हो, सब तरह के ब्राह्मण लोग बहुत आनंद के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, निर्भय होकर। पहले भयभीत थे कंस से, अभी भय को छोड़कर वो लोग भगवान के वेद घोष वो लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग। इस तरह प्रकृति में सुंदरता छा जाती है पूरा। तो इस तरह भगवान अवतरित होकर सारे दुनिया को मंगलमय किया, पावन किया, अपने श्री चरणों को धरती में रखकर इधर लीला करके वृंदावन को ही नहीं, सारे दुनिया के जीवों को उपदेश देकर, गीता का उपदेश देकर, अपनी लीला चेष्टाओं से आकर्षित करके, और उसको भागवत में वेद व्यास जी ने सब जनता की भलाई के लिए लिखा है। तो हम लोग भगवान की इस उपस्थिति जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है, इसका हम लाभ उठाए हरिनाम संकीर्तन में और भागवत कथा के श्रवण में और तीव्र भक्ति में हम लोग गंभीर हो जाए, और इंद्र तृप्ति को पीछे छोड़ दे, उसको साथ में न लेके जाए, कुछ काम करने वाला नहीं है। इंद्र तृप्ति सिर्फ लाद देगा हमको बस, लेकिन भगवान की सेवा हमको उच्च, सबसे ऊंचा स्थान जो भगवान के श्री चरण और भगवत धाम को प्रदान करेगा। तो भोग वृत्ति को मिटाना, सेवा वृत्ति को बढ़ाना, यही मूलभूत उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। और हरिनाम जप के द्वारा हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण का वर्धन होता है। हरिनाम दूषित चीज़ों को मन से निकाल देता है, जैसे फिनाल डेटॉल निकाल देता है, इसे एकदम मन में सुगंध आ जाता है भक्ति का। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, कृष्ण के पाद पद्म का गंध प्राप्त होगा हमको अगर हम नाम जप करेंगे। अच्छा, हरिनाम प्रभु की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। Let's offer our humble obeisances and all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like this trees, ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava vrinda ki, Vaishnava Thakur Srila Prabhupada ki, Namacharya Haridas Thakur ki.